नमस्कार जी। बरसात धीरे धीरे कम हो रही है। उन्ना का सौभाग्य कही है कि उस दिन के बाद जिस दिन बेशुमार बरसात हुई 2-3 दिन पहले, जिसने उन्ना में तबाही का आलम खड़ा कर दिया। और इस तबाही का जिम्मेवार कौन है? तो मैं तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि हम खुद कहते हैं कंट्री एंड टाउन प्लानिंग या कमेटी के नक्शे पास हुए, उनमें सड़कें नहीं छोड़ी गई, सड़कें छोटी छोड़ दी, कमेटी की बहुत सारी गलतियाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें किसी भी सरकार की कोई गलती नहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। नक्शा कमेटी से पास होता है और टाउन प्लानिंग से अप्रूव होता है। खैर, अब तो टाउन प्लानिंग और कंट्री का दायरा बहुत बढ़ चुका है, मगर अब आप देखिए कि सड़कों पर अगले प्लॉट तो बिके हुए हैं, पिछले क्यों नहीं बिके? पानी वहाँ खड़ा हो जाता है क्योंकि कंट्री एंड टाउन प्लानिंग ने शुरू में इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। कंट्री एंड टाउन प्लानिंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर ध्यान दे कि लोगों ने जो अपने घर बनाए हुए हैं उसके आगे जितने भी नाले हैं वो सब उन्होंने कवर किए हुए हैं। बड़ी बड़ी स्लैब्स डाल के नाले कवर कर दिए। इसका सबसे बड़ा कारण इस बार बाढ़ का उन्ना में था कि जब वो नालों के ऊपर आपने स्लैब डाल ली और अपने घरों के लिए उसे एक पैसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी की रफ्तार इतनी थी कि उसे निकलने का मौका नहीं मिला और वो जितनी भी कॉलोनियाँ आसपास थी उसमें समा गया पानी। खड्डों ने अपने आप को अपना रास्ता बदला, नालों ने अपना रास्ता बदला। तो कुदरत की मार है। ख्वाजा कहते हैं इसे। ख्वाजा अपना रास्ता, जहाँ से पहले ख्वाजा जाते थे, वो ख्वाजा आज भी अपना रास्ता 10 साल 20 साल 50 साल अपना रास्ता वापस ले ही लेते हैं। 88 के बाद उन्ना में इतना ज़्यादा पानी आया। अगर सिस्टमेटिकली नाले बने हों, खड्डों की बढ़िया ढंग से चैनलाइजेशन हो, तो पानी की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। अब आप देखिए बड़ी बड़ी जितनी भी खड्डे हैं उनके आसपास बेशुमार बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन गई हैं, बेशुमार बड़े बड़े सरकारी दफ्तर बन गए हैं। और उससे क्या हुआ कि जो खड्ड 50 फुट चौड़ी थी या 100 फुट चौड़ी थी वो सिमट गई। 50 वाली 20 फुट रह गई और 100 वाली 50 फुट रह गई है। कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, पानी वहाँ जाता है। इसका तो कसूरवार मैं एक बार ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी कमेटी में नक्शा पास करता है वो इस पर ध्यान दे। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी एमसी हैं, जब वहाँ पर कोई नक्शा बनता है या सड़कें का, बाज़ार में आप देख लीजिए 15-15 फुट वाली सड़कें 9-9 फुट पर रह गई हैं। कारण क्या कि एमसी बोलते कुछ नहीं है, वोट के चक्कर में वो एक कदम आगे बढ़ता है, एक तरह से दूसरा कदम आगे बढ़ जाता है। तो ये तो जो लोग एमसी हो या पंचायत हो या वार्ड हो, इनमें जो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो खास ध्यान दें। वो सिर्फ अगली बार के लिए कि मुझे लोग गालियां ना निकालें, मुझे लोग बुरा भला ना कहें, अगली बार मुझे वोट फिर मिल जाए, तो वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता। इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हैं सारी। अगर बनाने वाला भी सोच रहे कि मैं 1-1.5 फुट पीछे हो जाऊं, जो मेरा ज़मीन है वो 1-1.5 फुट पीछे हो जाए, 1-1.5 फुट आगे हो जाता है, एक तरफ से वो हो जाता है, एक तरफ से ये हो जाता है। आप देखिए जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, कोई पानी का निकासी नहीं है। अगर नक्शा कैसे पास हुआ ये तो ऑफिसर्स जाने जिन्होंने नक्शे पास किए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों ने नालों के ऊपर अपने कब्जे कर लिए। नालों के ऊपर स्लैब्स डाल दिए हैं, घर बना लिए हैं,
अब पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ से? दोष सरकार को दिया जाता है कि सरकार की व्यवस्था नहीं है, सरकार व्यवस्था पूरी नहीं कर पाती है। सरकार क्या करे जब सरकार के नालों पर ही लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। सरकार एक बार सर्वे तो करके देखे, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती, सर्वे करके देखे किसने कितना नाला दबाया हुआ है। अगर आप नालों का रख रखाव भी ढंग से कर पाएँ तो कुछ नहीं होगा, पानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आखिर पानी को रास्ता चाहिए। निकासी, आप टक्का रोड पर चले जाए, ज़ीरो निकासी है। फ्रेंड्स कॉलोनी में चले जाए, ज़ीरो निकासी है। चंदर लोग चले जाएं, ज़ीरो निकासी है। शैलजा विहार चले जाएं, ज़ीरो निकासी है। रामपुर चले जाएं, ज़ीरो निकासी है। कारण नाले छोटे हो गए, नालों की हाइट जो है वो नीची होनी चाहिए। जहाँ नाला 4 फुट होना चाहिए वहाँ नाला 2 फुट हो गया। अब पेमेंट होती होगी, इस पर मैं कोई बोलना नहीं चाहूँगा। सबसे बड़ा कारण है कि जो भी सरकार होती है वो ऑफिसर्स को प्रेशराइज कर लेती है। ऑफिसर्स डरता है कि कहीं ट्रांसफ़र ना हो जाए, जी हजूरी के चक्कर में वो सारा काम खराब कर देता। अब भी यही हो रहा है। मैं अब भी नाले देख के आया, आप देख लीजिए ओल्ड हुशियारपुर रोड पर जहाँ वो मैरिज पैलेस बना है, जहाँ पे झुग्गियाँ पानी में समा गई हैं। आप देखिए उसे नालों का हालात तो देखिए आप। अगर विधायक या पूर्व विधायक अपने चमचों को या अपने दोस्तों को या अपने साथियों को ठेका दिलाता है तो कम से कम जाके वहाँ देखे तो सही कि बर्बादी का आलम क्या है। ठीक है, वो आपको फाइनेंस करते होंगे इलेक्शन पर मैं एक चीज़ बहुत ध्यान से कहूँगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, ये जितने भी ठेकेदार दोस्त हैं इनके पास एक भी वोट नहीं है। मैं कहता हूँ एक भी ठेकेदार कांग्रेस का और बीजेपी का एमसी का इलेक्शन लड़के देख ले, जमानत जब्त हो जाएगी। नेता पता नहीं किस मूड में घूमते हैं, उन्हें पता ही कुछ नहीं है। घरों में क्रिकेट ग्राउंड्स बना रखे हैं, वहीं खेलते हैं, वहीं टोल्ले लगा रहे हैं, लोगों के टोल्ले लग रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, माइनिंग पर भी ध्यान दीजिए। माइनिंग करके बड़ी बड़ी खड्डों में गड्ढे कहीं पे 10 फुट के हैं, कहीं के 12 फुट पे हैं, कहीं पे 15 फुट पे हैं, कहीं 2 फुट पे हैं, कहीं 1.5 फुट पे है। अब आप देखिए रामपुर वाली स्लैब हिल गई है, 2 या 3 पिलर डाउन चले गए, सरकार का उस पर ध्यान नहीं है। और जब भी कभी ठेका दे बढ़िया ठेकेदार को दे, चाहे वो कांग्रेस का या बीजेपी का A क्लास हो B क्लास हो, बट डरा धमका के अफसर से काम निकलवा लेते हैं। जब तक नेताओं का डर सरकारी अधिकारियों पर रहेगा तब तक कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। हमारी आएगी हम देख लेंगे, हमारी आएगी हम देख लेंगे। दोनों ही पार्टियों के जितने नेता हैं, अभिनेता हैं, एक वोट के मालिक नहीं है। एमसी का एक इलेक्शन लड़के देख लें, गांव के वार्ड का इलेक्शन लड़के देख लें, जमानतें जब्त हो जाएंगी। सरकारें, चलिए उस पर फिर चर्चा होगी, वो लंबा टॉपिक है कि सरकारों ने जो ट्यूबवेल लगाए हैं या जो सरकारों ने पंप ऑपरेटर्स रखे हैं, सरकार से 15,000 लेते हैं, इनको 7,000 देते हैं, ऑफिस में किसी को 2,000 किसी को 1,000 पर बंदा। शर्म की हदें पार कर दी हैं। पर सरकार अगर सचेत रहेगी नालों, सड़कों और हॉस्पिटल और पुल, अगर सरकार इस पे अपना कड़ा संज्ञान लेती, कोई फरमाइश नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं होगा। आज ख्वाजा आया है, कल ख्वाजा फिर वापस आ सकता है। मंडी का भी यही हाल है, लोगों ने घर, नाले, नदियां सुकोड़ दिए हैं। बचें, सरकार ध्यान दे इस पे। सरकार से ज़्यादा मंत्री, संतरी और नेता, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक इस पर ध्यान दें। चाहते हैं एम्प्लॉयज़ काम करना, सरकार के ऑफिस में काम होना चाहता है, इच्छा होती है, मगर वो डर जाते हैं।
जिस बंदे के पास 4 वोटें नहीं वो भी अफसर को धमका देता है। धन्यवाद जी।